Yes. So matrix is the rectangular arrangement of numbers. Matrix is the rectangular arrangement of numbers. जो नंबर्स होते हैं उनके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स बोलते हो. मैट्रिक्स कैन बी डिस्प्लेड इन दिस ब्रैकेट और दिस. आप मैट्रिक्स को किसी भी एक ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, आइदर दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट. अभी मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल देखें मैट्रिक्स का, सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप स्कूल के अंदर जाते हैं, आपका असेंबली होती है, सबने स्कूल असेंबली देखी होगी, स्टेज पर खड़े हो जाओ, सामने आपको नजर आता है कि भाई ये 6A की एक रो है, 6B की, 7th A की, 7th B की एंड सो ऑन. तो सामने से हमें नजर आता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट स्टूडेंट्स का बना हुआ होता है. तो बजाय हम इतना बड़ा बोलेंगे सामने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है, वी कैन से कि ये मैट्रिक्स बनी हुई है. ओके, सो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अब जब हम यहाँ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में दो चीजें आती है, लेंथ और ब्रेथ. अब मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड रोज. इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप रोज कहते हो, इसके एलिमेंट्स को हम आई से डिनोट करते हैं. एंड दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स. और इन वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं, जिसको कि हम जे से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर. वी कैन डिस्प्ले द मैट्रिक्स इन दिस ब्रैकेट और दिस, किसी एक में आप डिस्प्ले कर सकते हो. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, दीज आर कॉल्ड रोज, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब इसके अंदर next we have what you mean by order of matrix. order of matrix का क्या मतलब होता है? order of matrix means number of rows into number of columns. नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब क्या हो गया, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 6. अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं, हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 and 2. तो पहले नंबर ऑफ रोज लिख दिया 2. कितने कॉलम्स हैं, 1 2 and 3 कॉलम्स. सो ऑर्डर विल बी 2 into 3. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सपोज वी हैव अनदर एग्जांपल लाइक 1 2 3 4 7 8. जैसे एक और एग्जांपल मैंने कोट करा, आप यहां पर देखते हैं कितनी रोज हैं, 1 2 and 3. कॉलम कितने हैं, 1 and 2. सो इट इज 3 into 2. ऑर्डर कितना आ गया, 3 into 2 आ गया. टेकिंग वन मोर एग्जांपल 1 2 3. अगर हम इसकी बात करें, आपके पास कितनी रो है, ओनली 1 रो. कॉलम 1 2 3. सो अगेन ऑर्डर विल बी 1 into 3. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 1 2 3. अगर हम इसकी बात करते हैं, हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 2 3. कॉलम अकेला ही है, 3 into 1 का ऑर्डर आ गया. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर आपसे कोई एक जगह क्वेश्चन करता है, इफ अ मैट्रिक्स हैविंग 15 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैविंग 15 नहीं करते, चलो 18 एलिमेंट्स कर देते हैं. हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स कंटेन. अगर किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं तो वो कितने ऑर्डर कंटेन करेगी? अगर मैट्रिक्स के पास टोटल 18 एलिमेंट्स हैं
तो वो कितने ऑर्डर कंटेन करेगी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी 18 के पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उतने ही ऑर्डर वो बनाएगी, जितने भी 18 के पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उतना ही ऑर्डर बनेगा। तो ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 18, ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम 18 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 इंटू 9 भी हो सकता है, 3 इंटू 6 का फैक्टर भी आ सकता है, 6 इंटू 3 फैक्टर भी बन सकता है, 9 इंटू 2 भी हो सकता है एंड 18 इंटू 1 भी हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये सारे के सारे इसके क्या बन जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स। इनको मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स बोलेंगे। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अब देखो आप मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है। लेट अस टेक ए, और यहां लिखा मैंने aij m into n। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मींस ए मैट्रिक्स है, i जो उसके एलिमेंट्स है, m का मतलब नंबर ऑफ रोज है, n means number of columns, n means number of rows, n means number of columns। आई होप ये क्लियर होगा। जैसे एक मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिखा, A is the matrix like A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जैसे ये मैट्रिक्स है बेटा, दिस इज योर फर्स्ट रो R1, ये आपकी सेकंड रो R2, ये आपकी थर्ड रो R3, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। ये आपकी 3 रोज और 3 कॉलम है। अब देखो सबसे पहले हम A11 की बात करें, यहां आप देखते हैं aij, यानी पहला वन हमारा रो के लिए, दूसरा वन कॉलम के लिए है। सो वी कैन से कि A11 जो है फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है। सिमिलरली A12 की बात करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला वन रो के लिए, 2 फिर कॉलम के लिए। A12 जो है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है बट सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। A13 फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली वी कैन से A23, अगर हम A23 की बात करें, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी A23 जो है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है बट थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। A32 की अगर हम बात करें, दैट इज थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, यानी ये थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है बट सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इस पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है, yes, so I am taking one question. Construct a 3/2 matrix whose elements are aij is equals to I minus 2j upon 3. Construct a 3/2 matrix whose elements are aij is equals to I minus 2j upon 3. आपको एक 3/2 मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। अब सबसे पहले अगर हम 3/2 मैट्रिक्स की बात करें, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए, यानी I की मैक्सिमम वैल्यू 3 है
और जे की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो पहले आपने इस 3/2 मैट्रिक्स को बनाया, 3/2 मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये आपके पास आ गए। मैंने क्या बोला, 3/2 मैट्रिक्स है, यानी I जो है, पहला एलिमेंट I होता है, दूसरा J होता है। I की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, J की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। अब आपको ये गिवन है Aij is equals to I minus 2j upon 3। So फर्स्ट एलिमेंट A11 आपने कैलकुलेट करा, I1 है, J1 है, दोनों इसमें पुट कर दिया, 1 minus 2/3 that is minus 1/3। Now find A12, I1 है, J2 है, 1 minus 4/3 that is minus 1। Now find A21, I2 है, J1 है, तो 2 minus 2/3 that is 0। A22, I2 है, J2 है, 2 minus 4/3 minus 2/3। Now find A31, I3 है, J1 है, 3 minus 2/3 1/3। A32, I3 J2, 3 minus 4/3 that is minus 1/3। So therefore 3 into 2 matrix, this is minus 1/3, minus 1, 0, minus 2/3, 1/3, minus 1/3। ये हमारी एक 3/2 मैट्रिक्स बन गई। अब इतना पार्ट जो है, जैसे ये जो मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट करा है, हम इस पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे 1 मार्कर के होते हैं। ठीक है, इस पर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और करूंगा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। 11th में जो आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट भी यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, now we are taking second question. Construct a 1/3 matrix whose elements are Aij is equals to 2i minus 5j upon 4। आपको एक 1/3 मैट्रिक्स बनानी है जिसके कि ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब देखो 1/3 मैट्रिक्स कैसे बनेगी, एक रो और 3 कॉलम होने चाहिए। 1 into 3 मैट्रिक्स, that is A11, A12, A13। So this is 1/3 मैट्रिक्स। अब आपको एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, यहां मैं साइड से इसकी कैलकुलेशन शो करके दिखा रहा हूं। Aij is equals to मॉडुलस 2i minus 5j upon 4। ये मॉडुलस लगा हुआ है। व्हाट डू मीन बाय द मॉडुलस? मॉडुलस में आपने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास मॉडुलस 2 है तो भाई उसकी वैल्यू 2 होती है, मॉडुलस -2 है तो उसकी वैल्यू भी 2 होती है। मॉडुलस 2 है तो वैल्यू 2, मॉडुलस -2 है तो भी वैल्यू 2 होगी। अब जरा यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, मैं यही कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले A11, I भी बने और J भी बने, दोनों आपने इधर रख दिया। 2 minus 5 that is -3, मॉडुलस -3 will be +3, तो आंसर कितना आ गया वैल्यू 3/4। Now put A12, I1 J2, 2 5 into 2 10, तो 2 minus 10 that is 2 minus 10 minus 8, modulus minus 8 will be plus 8, 8 upon 4 that is 2। Now A13, I1 J3, तो 2 minus 15, 2 minus 15 that is minus 13, modulus minus 13 plus 13 हो गया, so it is 13/4। अगर आप चाहें तो ये कैलकुलेशन भी शो कर सकता हूं मैं। A11 मॉडुलस 2 minus 5 upon 4 मॉडुलस -3/4 that is 3/4। A12
2 minus 10 modulus upon 4 minus 8 by 4, and that is 8 by 4 2, and one more, that is A13, 2 minus 15 upon 4, 2 minus 15 modulus minus 13 over 4, so this is 13 by 4. So this is your answer. So I hope ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. Okay.